स्वास्थ्य मंत्री के साथ डॉक्टरों की वार्ता रही विफल। सोमवार से 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे डॉक्टर। एनपीए को लेकर अधिसूचना जारी न होने तक विरोध रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डॉक्टर एनपीए बंद करने के खिलाफ सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। हालांकि शनिवार को सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने चिकित्सक संघ के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली वार्ता विफल रही। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया, लेकिन डॉक्टरों ने एनपीए को लेकर जारी अधिसूचना को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनपीए मामला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखेंगे। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि सोमवार से 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। इस दौरान कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी करने की डॉक्टर ने बात कही। विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी एचएमओए। तो हमारी अभी जो वार्ता माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बहुत सफल रही। उन्होंने कहा कि ये जो अधिसूचना निकली है ये उनकी फाइल और इसके जो उनके ध्यान में नहीं थी, उनको नहीं बताया गया, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस त्रुटि को शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा और हमें मतलब ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए कहा था। लेकिन हम ये है कि जब तक कि हमें ये अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अपना जो एजिटेशन एज इट इज रखेंगे। ये है कि मंडे से 11 बजे तक पेन डाउन रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द इमरजेंसीज। इसमें क्या आप क्या चाह रहे हैं इसमें, और मंत्री जी से क्या आश्वासन आपको मिला है? सर, हम इस अधिसूचना को विड्रॉ करना चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी विड्रॉल हो। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसको वो पेश करेंगे, तो इसमें हमारे साथ एग्री हैं कि वो जल्द इसको विड्रॉ किया जाएगा। टाइम दिया उन्होंने, कब तक करेंगे, क्या करेंगे? या मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को रखेंगे? हाँ, उन्होंने ऐसे कहा कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और वर्दी सेक्रेटरी साहब भी यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट से हमें अभी इसके बारे में ये चीज़ें पता नहीं थी। तो जो कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ तो हम डॉक्टर्स के फेवर में, क्योंकि एनपीए एक जेन्युइन डिमांड है, हम इसको रिकंसीडर करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप भी अपनी तरफ से इसको ज़्यादा एक सांकेतिक करें, लेकिन हमें यह है कि लोगों में इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि ये सीएम साहब की उनके ध्यान में इस चीज़ को लाएंगे। तो सीएम साहब अगर वहाँ से कुछ इनको निर्देश देते हैं तो अगर जितनी जल्दी ये अधिसूचना वापस होती है तो हम वैसे अपने डिसीजन को एक वापस ले लेंगे। अगर जब तक वापस नहीं लिया जाता है हमारी एजिटेशन कंटिन्यू रहेगी और अगर ये और इसके बाद मार्च या आगे इसको उग्र कर सकते हैं अपने आंदोलन को। आपका एजिटेशन क्या है? अभी हमारा एजिटेशन 1 हफ्ते के लिए यही है कि हम 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या मरीजों को नहीं? इसमें मरीजों में जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको हम देखते सुचारू रहेगी और बाद में भी कोई मरीज है उनको देख लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान हम मतलब सिर्फ इमरजेंसी ही देखेंगे। ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। ऑपरेशन थिएटर चलते रहेंगे, लेबर रूम चलता रहेगा, जो भी बाकी इमरजेंसी सुचारू रूप से चलेंगी। हम भी नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई इसमें कोई परेशानी हो, क्योंकि हम भी इस प्रोफेशन में हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं नोबल प्रोफेशन। तो जब हम कोई चीज़ मांगते हैं या अपने एडिशनल नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे को दिया जा रहा था, पंजाब में भी दिया जा रहा था, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा। तो जब देने की बात होती है तो थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी को ऐसे लिया जाता है, लेकिन हम भी 24/7 सेवाएं दे रहे हैं और ओड आवर्स में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बजे तक पेशेंट देखते हैं, अब अपना पेशेंट देख के जाते हैं, चाहे वो 6 बजे, क्योंकि हमारा भी दायित्व है, समर्पण है लोगों के प्रति। और आप सबको पता है कि जैसे हम आपके पेशेंट को हम देखते हैं, या पब्लिक में सर्वविदित है, बताने की बात नहीं है, लेकिन एक एनपीए को उससे ना जोड़ा जाए कि हमारी जो सेवाएं उनका भी आकलन किया जाए। तो बस यही है हमारा, बाकी हम लोगों की सेवा में समर्पित हैं, करते रहेंगे। ये आज काले बिल्ले लगाएंगे या फिर लगा रहे हैं? आज काले बिल्ले लगा रहे हैं। काले बिल्ले देश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ। चलती है, निकलती गुजरती है, तो उस वक्त इस प्रकार के फैसले फाइनेंस के खर्चे आ जाती हैं और
डॉक्टरों को हमने सुना है, उनकी मेरे साथ सेक्रेटरी थी और तो हेल्थ शायद किसी काम से बाहर गए थे, उनको ठीक तरीके से समझाया। पब्लिक सर्विसेज में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। आक्रोश सबका होता है, उन्होंने ब्लैक रिबन बांध रखे हैं कि उनको आने वाले जो उनके डॉक्टर हैं उनको ये प्रोस्पेक्टिव है, ये आज के डॉक्टरों पर लागू नहीं है। प्रोस्पेक्टिव मीन जो अभी डॉक्टर भर्ती होंगे फिलहाल उनको ये सोचा गया है। डॉक्टरों की मांग है कि ये रेट्रोग्रेड स्टेप है और क्योंकि एनपीए क्यों दिया जाता है, एनपीए दिया जाता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का, ताकि वो अपनी अलग की कोई प्रैक्टिस ना करें और अपने काम की तरफ ही केंद्रित रहें। तो ये विषय हम आज और कल में माननीय मुख्यमंत्री थे और दूसरे सीनियर लीडर से डिस्कस करने के बाद तब आपको इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। ऐसा नहीं कि कैबिनेट नहीं देना चाहती, कैबिनेट सर्टनली इसके ऊपर विचार करेगी और इसे पुनर्विचार। सर आपकी जानकारी जाएगी सर, ये अधिसूचना विड्रॉ होगी सर या अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बात तो करने दो। अब जब हम कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो सभी उसमें माने जाते हैं कि भाई ये जो भी फैसला लिया गया है ये अपने प्रदेश के हित में लिया गया है, परंतु हमारे कर्मचारियों को और खासकर डॉक्टर्स को इसके बारे में जो कहना था उन्होंने काफ़ी देर में कहा। मैं तकरीबन 2 घंटे लेट चल रहा हूँ इस यात्रा पे, 9 बजे चलना था मुझे और अभी आप देख रहे हैं क्या टाइम है। तो फिर मैंने उनको सुना है और अब जब मुझे बात तो करने दो सीधी सबकी बात, उसके बाद आपसे बात करें।